नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बुरा हुआ जो भी हुआ आज की कड़ी में, अच्छा नहीं लगा, किसी को भी नहीं लगा। मुझे तो अनुज पे भी तरस आ रहा था, सच में बोलूँ तो, क्योंकि जिस तरह अनुज दिखाई दे रहा है, एक स्टोन हार्टेड, एक पत्थर की तरह, उससे यही लग रहा है कि उसके दिमाग में कुछ तो खलल हो गया है। मगर अनुपमा की हालत अनुज से ज्यादा खराब है दोस्तों। तो अनुपमा की हालत को लेके बहुत सारे आपके कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे आपके ऑडियोज भी आए हैं जिसमें आपने अपने दिल की बात कही है। तो आपके दिल की बात आप सब तक, यानी कि सब ऑडियंस तक हम पहुंचाते हैं, हंग्री स्पिरिट्स पहुंचाता है। और ये बात कहीं ना कहीं उन तक भी पहुंचती है जो ये धारावाहिक बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला इन ऑडियोज का, आपकी बातों का। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं ऑडियोज का सिलसिला। पहला ऑडियो सुनाती हूँ आपको सीमा जी का, सुनिए। हेलो मैम, दुख को छुपा कर रखना सही है, लेकिन अपने करीबी और खास शख्स से दुख को छुपाने का हुनर, यही हुनर अनुपमा को दगा दे गया। अनुज पर दुख की इतनी मोटी परत चढ़ गई कि उसे उसमें से अनुपमा के एहसास कुछ भी दिखाई नहीं दिए, इसलिए वो अनुपमा का भीतर पढ़ ही नहीं पाया। और ये फीलिंग तब तक पढ़ नहीं पाएगा वो जब तक कि खुद वो गमगीन स्थिति से बाहर आ नहीं जाता। जिस इंसान से हम हाल दिल का बयां करते हैं, उसके सामने दिल को खोल के रख देना बेहद जरूरी है। अनुपमा अनुज से कुछ छुपाती नहीं है, ये जानता है अनुज, लेकिन अपने दुख को छुपाना ही अनुज अनुज के रिश्ते को चीर चीर कर गया। हाले दिल तू बता दे यार, हाले दिल तू बता दे यार, ना ले बलाहे चाहे मेरी तू आज, बयाने दिल तेरा बता देगा तुझे मेरे दिल का सारा हाल। ऐसे तोड़ेगी दम 26 साल की मोहब्बत, शादी को 26 महीने भी पूरे नहीं हुए, ये तो अंदाजा ही ना था। जब तक अनुज इस गम से आज़ाद होगा, तब कहीं ये रिश्ता भी आज़ाद ना हो जाए। यही गुजारिश है खुदा से कि ऐसा दिन कभी ना आए। बात तो सही कही है सीमा जी ने कि अनुज ने दुख को छुपाया। अगर पहले ये दुख इसी तरह से वो अनुपमा के सामने बयान करता, उसको नहीं कहता कि जाओ तुम्हारी उधर जरूरत ज्यादा है, अगर मन में था तो कह देता, मगर कहा नहीं। अब फूटा है पूरी तरह से अनुज का गुस्सा, अनुज का दुख। तो कहीं ना कहीं यही कहना चाहती हैं सीमा जी। तो थैंक यू सो मच सीमा जी आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपको सुनाती हूँ ये वाला ऑडियो। गुड मॉर्निंग अंजू जी। मैंने आज के एपिसोड का 3 मिनट वाला स्क्रिप्ट देखा है, लेकिन वो स्क्रिप्ट देखने के बाद में दिल ऐसा दहल उठा है कि ये क्या दिखा रहे हैं मेकर्स। महिलाओं के साथ में इतना गंदा सुलूक। अरे औरत से अगर एक अनुपमा की गलती भी नहीं है, वो कोई गलती नहीं है उसकी, उसने वही किया जो उसकी बच्ची चाहती थी, फिर भी उसके लिए इतना बड़ा फैसला। क्यों इतना बेबस दिखाया जा रहा है इन महिलाओं को? क्यों हम महिलाओं के लिए इतना निगेटिव आप दिखा रहे हो? क्या आपको लगता है कि ये सब देखने के बाद में समाज के अंदर हम महिलाओं की इज्जत बढ़ेगी?
जो औरतें सिंगल है, जिन्होंने खुद को सेकंड चांस दिया है, वो भी ये सारी चीज़ें देखकर डर जाएगी। और जो कभी भविष्य में सोच भी रही होंगी कि खुद की लाइफ को सेकंड चांस दे या कोई बच्चा एडॉप्ट करे, जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, वो भी ये सब कुछ देखकर बहुत शॉक हो जाएगी और उनका भी दिल टूट जाएगा। आज मेरा दिल टूटा नहीं, मैं रो रही हूँ एक्चुअली। मैं भी एक सिंगल वूमन हूँ। आज से 20 साल पहले मेरे पति की डेथ हो चुकी थी, जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। मेरे परिवार वालों ने, मेरे ससुराल वालों ने मेरे पेरेंट्स को यही सलाह दी थी कि एक एक बच्चा दोनों रख लेते हैं आपस में और इसकी दूसरी शादी कर देते हैं। लेकिन उस वक्त मैंने सिर्फ अपने बच्चों के लिए स्टैंड लिया था। मैंने खुद के लिए डिसीजन नहीं लिया था और अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी जी। आज भी मैं उन्हीं बच्चों के लिए जी रही हूँ। और तब मैंने अपने ससुराल वालों का, समाज वालों का, ये जो उन्होंने रीमैरिज का प्रस्ताव मेरे लिए भेजा था, उसको ठुकराया था। लेकिन आज ये सब देखकर मैं बहुत खुश हूँ कि उस समय मैंने वो निर्णय नहीं मान्य किया था। कि जो हालत आज अनुपमा की हो रही है दोनों घरों में, अपने बच्चों में और नए पति के साथ वो पीस रही है, शायद वही हालत मेरी होती। क्योंकि पिता का साया भी नहीं था और माँ भी अगर दूसरी शादी कर लेती थी तो उन बच्चों का क्या होता था भविष्य में। उस माँ को तो अपने बच्चों के लिए तो कभी ना कभी खड़ा होना ही पड़ता था, उनका सपोर्ट सिस्टम बनना ही पड़ता था। मैं बहुत खुश हूँ इस निर्णय से। मैं उम्र के 30 साल की एज में सिंगल वुमन बनी थी। आज मेरे बच्चों की शादी उस एज में मैं कर रही हूँ। आज पिछले 20 साल से मैं अपने बच्चों के लिए ही जी रही हूँ। बहुत खुश हूँ मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। और यहाँ तक आने के लिए मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्टैंड लिया अपने बच्चों के लिए। ससुराल वालों को फेस किया, समाज वालों को फेस किया, खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया मैंने। एक हाउसवाइफ जो कम पढ़ी लिखी, जिसको दुनियादारी का नॉलेज नहीं था, उसने अपने पेरेंट्स की सहायता से खुद के लिए स्ट्रॉन्ग वुमन बन के स्टैंड लिया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। आज अपने बच्चों की शादी कर रही हूँ। लेकिन ये जो अब सीरियल के अंदर दिखाया जा रहा है, ये देखकर आज दिल दुखता है कि समाज के अंदर उन महिलाओं के लिए ये क्या मैसेज दिया जा रहा है। गलतियाँ मर्द करे और उसकी सज़ा सिर्फ औरत भुगते। और सज़ा इसमें औरत ने भी औरत को सज़ा दी है, मर्दों ने भी उस औरत को सज़ा दी है। इतना ही नहीं, मेकर्स उस छोटी सी बच्ची को भी सेक्रीफाइस करना ही सिखा रहे। जो छोटी अनुज और अनुपमा को छोड़कर गई है ना, वो उसने सेक्रीफाइस किया है अपने पेरेंट्स के लिए, जबकि वो तो फॉस्टर पेरेंट्स है, उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी नहीं है। लेकिन माया की तरफ से उन फॉस्टर पेरेंट्स जिसको वो जी जान से प्यार करती है, उनको तकलीफ हो सकती है, इसलिए उस बच्ची ने सेक्रीफाइस किया है अपने पेरेंट्स से दूर होने का। और वही दर्द अनुपमा सह रही है। उसने भी जो डिसीजन दिया था छोटी अनु को जाने देने का, उसी चीज़ के लिए कि उसकी बच्ची उसकी तरह ना पीस के रह जाए। कोई फैमिली के अंदर अगर इंसिडेंट हो जाए और खुदा न खास्ता उस इंसिडेंट के अंदर कुछ थोड़ा बहुत रोल अगर उस औरत का हो, तो पूरा परिवार उसके ऊपर चढ़ जाता है। इतना ही नहीं कि जो प्यार करने वाला पार्टनर था वो भी उसी के ऊपर हावी हो जाता है। और क्या तो उसको घर के बाहर निकाल दो। और ऐसी कंडीशन में कि जब वो प्रेग्नेंट होती है औरत, ये सारी चीज़ें आप उस सीरियल में भी दिखाए जा रहे हैं। और ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार यही चीज़ रिपीट टू रिपीट दिखाए जा रहे हैं। मैं सीरियल का नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना बताने से ज़रूर आप समझ जाएंगे कि मैं किस सीरियल के बारे में बात कर रही हूँ। आज भी वही सेम चीज़ उस सीरियल में चल रही है, तीसरी पीढ़ी में चल रही है वो सीरियल। क्यों महिलाओं के लिए इतनी निगेटिविटी आप फैला रहे हो? अंजू जी, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने ये हंगरी स्पिरिट चैनल हम पब्लिक के लिए चालू किया है। हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपने चालू किया। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके माध्यम से हमारा मैसेज शो के मेकर्स तक जा सकता हो, तो प्लीज़ 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 आप ये हमारा मैसेज उन तक ज़रूर पहुँचाए कि
हम महिलाओं के लिए इतनी निगेटिविटी मत फैलाए। आप नहीं हमको स्ट्रॉन्ग वुमन बता सकते हो, नहीं हम लोगों के लिए कुछ अच्छा बता सकते हो, तो इतना बुरा भी मत बताइए। और ये शो देखने वाली मेरी सभी माता बेटी बहनों को भी मैं यही कहती हूँ कि वो भी आपके चैनल के माध्यम से उन शो के मेकर्स के लिए ये मैसेज आपके पास ज़रूर भेजें। अरे अगर कल किसी के घर में किसी बच्चे का कुछ थोड़ा बहुत तकलीफ हो गई तो वो महिला बेचारी डर जाएंगी कि उसके साथ घर वाले अब उसके साथ क्या सुलूक करेंगे, उसका पति उसके साथ क्या सुलूक करेगा। ये ट्रैक दिखाने के पहले अनुपमा के बर्थडे पर जो दिखाया गया था कि अनुपमा के लिए इतना अच्छा बर्थडे प्लान करता है, उसको काफ़ी खुशियाँ देता है, क्या तो आकाश में का एक तारा उसके नाम कर दिया है, और पलक झपकते ही दूसरे झटके के अंदर अनुपमा को इतना नीचे गिरा दिया हुआ बता दिया कि जिस शादी को, जिस 26 साल के प्यार के इंतज़ार के बाद में हुई शादी को 26 महीने भी टिका नहीं पाए। क्या गलती है उसमें? क्या गुनाह किया है औरतों ने कि सब चीज़ें सिर्फ गलत औरतों के लिए ही क्यों बताई जाती है? जो मर्द सब गलती करता है वो तो शान से सीना तान के आज भी समाज में घूम रहा है। वनराज जैसा इंसान भी आज कई वनराज है आज समाज के अंदर जो सीना तान के घूमते हैं। लेकिन एक औरत अगर वो खुद के लिए स्टैंड ले, खुद के लिए सेकंड चांस ले, तो उसके लिए सब कुछ ये इस तरह का आप बता रहे हो, तो वो बेचारी औरत कहाँ जाए और क्या करे। तो ये ऑडियो अपने आप में बहुत कुछ कहता है, अपनी ही हालत के बारे में भी बताया गया है। तो मैं इनके साथ पूरी तरह से अपनी हमदर्दी रखती हूँ और इनके हौसले की दाद देती हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अनुपमा से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है दोस्तों, और आगे भी मिलता रहेगा। ये जो फेज चल रहा है, जिस तरह इन्होंने भी कहा है, बहुत अच्छे से अपनी बात कही है, मगर गुस्सा बहुत है इनको। मैं इनको यही कहना चाहूँगी, आप सबको भी ये कहना चाहूँगी, धारावाहिक बनते हैं, धारावाहिक में सब चीज़ें दिखाई देती हैं। हम लोग बाहर बैठ के टीवी को देखते हैं, हम लोग गुस्सा भी होते हैं, जो जायज़ है। मगर मैं जो धारावाहिक से सीखती हूँ वो ये है कि अगर मुझे लग रहा है कि ये करैक्टर ऐसे जा रहा है, इसने ये गलती की है, तो अगर मैं बीइंग ए फीमेल ये देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि अनुपमा को ये सब सहना नहीं चाहिए, और अगर रियल लाइफ में मुझे कोई मिलता है तो मैं कहूँगी कि वो मत सहो। मैं उससे सीखूंगी, मगर मैं दोनों साइड से सीखूंगी। अगर कुछ अच्छा किया है तो उससे अच्छा करने का, अगर कुछ नहीं अच्छा किया है तो उससे ये सीखने का कि ये तो बिल्कुल नहीं करना है जो अभी अनुपमा ने किया है। तो हम दोनों तरह से सीखते हैं। और आपको भी पता होगा, आपने इतने अच्छे से अपना ऑडियो बनाया है, भेजा है, कि जो भी धारावाहिक बनते हैं, सीरियल्स बनते हैं, वो आम जिंदगी से ही बनते हैं। आप ही ने कहा कि आपने अपनी 30 साल की उम्र से सिंगल मदर को आपने जो है मदरहुड को आपने जिया है, अपने बच्चों के लिए आपने कुर्बानी दी है। तो ये आपकी लाइफ की अपनी एग्जाम्पल है। ऐसी कई एग्जाम्पल्स हैं जो इस तरह से जैसे अनुपमा की जिंदगी में है, क्योंकि वो अच्छी है और किसी के साथ बुरा कर नहीं सकती है, इसलिए वो चुप रह जाती है, इसलिए वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती है, दुनिया भर के लिए स्टैंड ले लेती है। ऐसे लोग होते हैं। मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर हमें सीखना है तो किसी से अच्छे से भी सीख सकते हैं, कोई बुरा करता है तो ये भी सीख सकते हैं कि हमें ये बुरा नहीं करना है। सीख दोनों चीज़ों में है। तो हर लाइफ अलग है, हर लाइफ की जर्नी अलग है। तो हैट्स ऑफ टू यू, आपने इतनी अच्छी एग्जाम्पल अपनी शेयर की है। आपकी ऑडियो से भी लोग बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए सुनते हैं अगला ऑडियो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, मैं कुमुन्नी त्रिपाठी। आज का सीरियल देखा, फिर बहुत दर्द हुआ। बेचारी अनुपमा, दर्द दर्द दर्द, सिर्फ दर्द बचा है उसकी ज़िंदगी में। वैसे देखा जाए तो आज जो बरखा ने बात बोली है वो कुछ हद तक सही है। ना अनुपमा ने माया को रहने दिया होता, ना ये दिन आज वो उसको देखना पड़ रहा होता। इतनी भी अच्छाई किस काम की कि अपना ही आशियाना जल जाए। और उधर पाखी ने सही बोला कि कहीं ऐसा ना हो कि जब तक अनुज होश में आए तब तक बहुत देर ना हो जाए। वैसे औरत को भगवान ने कितना सहनशील बनाया है।
इतना दर्द होने के बावजूद अनुपमा साड़ियाँ दिखाकर अनुज को याद दिलाकर मनाने का प्रयास कर रही है, पर अनुज है कि बुत बना खड़ा है। प्लीज मेकर्स, ये रोना धोना बंद करिए, अनुपमा का दुख कुछ कम करिए। कितनी परीक्षा ली जाएगी अब अनुपमा की? हम चाहते हैं मैम, जब अनुपमा जवाब दे अनुज को, तो इतना करारा जवाब दे कि अनुज के होश उड़ जाएं। अनुपमा का वो रूप देखकर अपने अपमान का एक एक उदाहरण देकर मुंह तोड़ जवाब दे अनुज को। जैसी हरकतें अनुज कर रहा है, इससे अच्छा तो मेकर्स इसको पागल करके पागल खाने में कर दे बस। कम से कम अनुपमा का दर्द कुछ कम हो जाएगा कि अनुज ने क्या क्या कहा अनुपमा से। अनुपमा, अब बस करो अनुज को समझाना, अनुज के पीछे भागना बहुत हो गया। ऐसे पागल इंसान को उसके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। अनुज कितना बेदर्द बेगैरत इंसान निकला। आज का दिन फिर पूरा बर्बाद हो गया सीरियल देखकर। मैम, जो सीरियल में दिखाया जाता है वो किरदार ज़रूर होता है, पर वो सब लगभग 30% महिलाओं के साथ ऐसा ही होता है रियल लाइफ में। और प्रीकैप में देखा कि अनुज उसको छोड़कर चला गया है और वनराज को अच्छी फीलिंग आ रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद। त्रिपाठी जी को अनुपमा से बहुत हमदर्दी है। उसका दर्द कम करने के लिए वो ये कह रही हैं कि पागल खाने में भर्ती कर दे अनुज को तो दर्द कम हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होना होता तो बहुत पहले हो जाता। अनुपमा अनुज से इतना प्यार करती है कि अभी भी, जैसे कि आज की कड़ी में उसने कहा कि ये पिता का दर्द है, पति का नहीं, ये पिता का फैसला है। तो अनुपमा का प्यार तब तक रहेगा जब तक अनुपमा है, क्योंकि वो सबसे प्यार करती है। आपने तो देखा ही होगा, सबने देखा है कि बा ने कितना कुछ किया है अनुपमा के साथ, मगर अनुपमा के मन में बा के प्रति कोई इज्जत घटी नहीं है, क्योंकि उसमें बदले वाली भावना है ही नहीं, ये क्रोध उसमें है ही नहीं। तो ये अनुपमा का करैक्टर है। बाकी आपने अपने दिल की बात कही है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी। 2 दिन मैंने एपिसोड नहीं देखा था, लेकिन आज एपिसोड देख के बहुत दिल दुखा है, बहुत ही। राजन साहनी ने बहुत गलत दिखाया है, बहुत ही गलत। एक समाज में, इस समाज में अगर दूसरी शादी भी टूटती है तो समाज जीने नहीं देता है। कि तो मेरे नेबरहुड में एक लड़की रहती थी मैडम, सेम ऐसे ही हुआ था। फर्स्ट शादी में अब्यूज्ड थी, उसको डिप्रेशन में निकालने के बाद उसके लाइफ में एक लड़का आया, उसने बहुत प्यार किया, बहुत अच्छे से रहा। 2 साल के बाद उसने भी उसे छोड़ दिया। वो लड़की ने लिटरली सुसाइड किया मैडम। समाज नहीं जीने देता आपको, औरत को, कि तो ब्लेम औरत को ही लगता है, ना कि मर्द को। एक एपिसोड में अनुज ने बताया था मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर उसके लाइफ में काफ़ी लड़कियां आई गई, रात में रुकी, दिन में चली गई। इसके बावजूद भी अनुपमा ने उसे एक्सेप्ट किया। हालांकि उसने ना बोला था, लेकिन फिर भी उसके प्यार के वजह से फिर वापस से उससे प्यार करके शादी किया। और एक छोटी सी अडॉप्ट की बच्ची के लिए इतना बड़ा डिसीजन लेना अनुज के लिए, ये कैरेक्टर दिखाना राजन साहनी की बहुत बड़ी गलती है। एक सोसाइटी के लिए ये बहुत बैड इम्प्रेशन है कि तो फैमिली लाइफ भी उतनी ही ज़रूरी होती है। लेकिन लाइफ में अगर आप दूसरी शादी करने के बाद अगर ऐसे हो रहा है औरतों के साथ, तो ये सीरियल बंद करना बहुत अच्छी बात है। कि तो मैं नहीं समझती कि तो मेरे नेबरहुड में ये हो चुका है, इसलिए मुझे आज ये देख के बहुत फील हो रहा है, बहुत गलत फील हो रहा है। ये तो ड्रामा है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे बहुत लेडीज़ है जिनकी लाइफ में ऐसे हो चुका है, उनके ऊपर क्या बीतती है ये मैंने अपने आँखों से देखा है। और इसमें अगर अभी रूमर्स आ रहे हैं 5 साल का लीप होगा, अनुज अनुपमा राइवल्स होंगे बिजनेस के, ये भी गलत ट्रैक है। आप वापस से फैमिली बताओ, फैमिली भी इम्पोर्टेंट है दूसरी शादी होने के बाद। सच कहें तो जब जिस उम्र में अनुज को शादी करनी चाहिए तब तो अनुपमा का वेट किया था पागल ने, और जब उम्र हो चुकी है तो अब उसे बच्चे चाहिए। ये कॉमन सेंस राजन साहनी को जब राइटर ने लिखा तब समझ में नहीं आया था क्या? इतना गुस्सा उमड़ रहा है, मैं क्या बताऊँ। आज तो मेरा दिल बहुत दुखा है मैडम, बहुत ही दुखा है कि तो मेरे नेबर में वो लड़की को मैंने अर्थी जाते हुए देखा। आज लिटरली उसकी बहुत याद आ रही है। आज वो माँ बाप जिंदा है, एक ही बेटी थी,
क्या हाल होता है उनका, मैं रोज देखती हूँ। मैडम आप आइए, मैं आपको बताती हूँ, उनसे सुनाती हूँ उनके क्या हाल हो रहे हैं। एक जवान बच्ची अपनी जिसके अर्थी उठते हुए माँ बाप को देखते ऐसे रिलेशनशिप्स में, तो क्या हाल होते हैं। आप आके देखिए, सोसाइटी में ये बहुत गलत दिखा रहा है राजन साहब। बस, थैंक यू मैडम। साहिली जी, जी हाँ, आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने नेबर के एक्सपीरियंस के बारे में बताया है। बहुत अफसोस हुआ जान के, क्योंकि जब किसी के घर में कोई भी डेथ होती है उसका अफसोस तो होता ही है, मगर कोई यंग बच्चा किसी का चला जाए तो बहुत अफसोस की बात है। मगर मैं इस धारावाहिक के ज़रिए सिर्फ यही कहूँगी कि ये धारावाहिक आपको या किसी को भी जो भी इन स्थितियों से गुजरता है उसमें उसमें लड़ने की शक्ति के बारे में बताता है। अगर उस हिसाब से हम चले तो अनुपमा को सुसाइड कर लेनी चाहिए, मगर यहाँ पे वो ये बताते हैं कि सुसाइड करना इज नॉट अल्टीमेट जो है सोल्यूशन, लड़ना इज अल्टीमेट सोल्यूशन। जहां तक हो सकता है लड़िए अपने आप से, दुनिया से, अपने घर वालों से, यानी कि वो वाली फाइट नहीं डिशुम डिशुम वाली, मतलब कहने का कि विचारों से कोशिश कीजिए माहौल को ठीक करने की। यही हमने अनुपमा सीरियल से सीखा है और अल्टीमेटली अनुपमा कर देती है। इस बार कठिनाई ज्यादा हो रही है क्योंकि रिश्ता ही इतना मजबूत है, इतने प्यार वाला है। मैं इससे बिल्कुल ये नहीं सोचती कि ट्रैक आया है तो ट्रैक की वजह से लोग ऐसा करना शुरू कर देंगे। लोग ऐसा करते हैं इसलिए ट्रैक आया है, ज्यादा हो गया है ये मैं जरूर मानती हूँ, मगर ऐसा होता है क्योंकि ये जो धारावाहिक बनते हैं सिर्फ एक घर की कहानी से नहीं बनते हैं, घर घर की कहानी से बनते हैं। बहुत सारी कहानियों को जोड़ के फिर एक धारावाहिक जो है बनता है। एक कैरेक्टर को उस धारावाहिक में, उस प्रोटैगनिस्ट को वो धारावाहिक में वो रोल निभाना पड़ता है जिसको बहुत सारी मुसीबतें, तभी तो उसको हीरो या हीरोइन का दर्जा दिया जाता है। तो बाकी आपका ऑडियो दिल से निकला है और आपने बहुत ही, आपका गला रुंधा हुआ था, यानी कि आपके गले में आंसू थे, और क्योंकि हम सुन ही सकते हैं इसलिए मैं ये कह रही हूँ। तो बिल्कुल आप दुखी मत होइए, बहुत जल्दी बहुत अच्छा भी देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच साइली जी। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, मैं रेखा बोल रही हूँ। मुझे अनुज को देखकर वो मूवी याद आ गई जो 1996 में रिलीज हुई थी, अग्नि साक्षी, जिसमें नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला है। नाना पाटेकर जो अपनी पत्नी से बहुत बहुत प्यार करता है, उसके लिए वो सब कुछ करता है जिससे कि वो खुश हो जाए। उसे खुद अपने हाथों से सजाता है, उसके लिए घर सजाता है, उसके लिए बर्थडे प्लानिंग करता है। मतलब वो उसे हर तरह से, हर तरफ से खुश रखना चाहता है, लेकिन तब जबकि वो सिर्फ अपने पति के साथ खुश रहे, किसी और को याद ना करे। वो उसे खुश करना चाहता है लेकिन सिर्फ दो पति पत्नी के साथ रहकर, मतलब उसके लिए कोई और मायने नहीं रखती है। यही हाल है अनुज का भी। अनुपमा को वो बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कि अनुपमा सिर्फ अनुज के बारे में सोचे, अनुज के बारे में याद करे या सिर्फ अनुज के लिए कुछ करे, तब वो अनुपमा बहुत अच्छी है और उसे वो बहुत प्यार करता है। जैसे ही अनुपमा अनुज को छोड़ के अपने बच्चों के बारे में सोचने लगती है, अनुपमा बुरी बन जाती है। यही हाल है अनुज का भी। अनुज कहता है कि अनुपमा को ना कहना सीखना होगा, तो वो अपने बच्चों को कैसे ना कहेगी। अगर अनुज खुद ना कहना जानता है तो उसने माया को क्यों ना नहीं कहा। जब उसने माया ने अनुज से 1 महीने की मोहलत मांगी थी, तब भी वो उसे ना नहीं कह सका। जब उस दिन पार्टी से वापस लाकर छोटी को सुलाना आया था तो माया ने कहा कि मैं सुला दूंगी, तब उसने ना क्यों नहीं कहा। गलती उसकी थी। अगर वो उस दिन छोटी को माया के बजाय आकर बरखा के पास छोड़ के जाता तो माया उसे, छोटी अनु को कभी लेकर जा ही नहीं सकती थी। गलती अनुज कर रहा है और गलत अनुपमा को ठहरा रहा है। मतलब कोई आदमी इतना गिर कैसे सकता है। अनुज को देखकर तो लोगों को प्यार से और पति से भी भरोसा उठ गया है। पति मतलब कभी भी अपनी पत्नी को इस तरह से इल्जाम लगा सकता है। और एक बात, शायद कोई ऐसा बाप नहीं है जो अपने बच्चों के लिए ऐसा पागल होता हो, और कोई ऐसा पति भी नहीं है शायद जो अपनी पत्नी को इस तरह का ब्लेम लगाकर अपना रिश्ता तोड़ सकता हो या तोड़ता हो। मतलब अनुज का कैरेक्टर कैसा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
रेखा जी का कुछ और ही कॉन्सेप्ट है। उन्होंने एक फिल्म की बात भी की है, नाना पाटेकर मनीषा कोइराला की, कि अगर अनुपमा अनुज के लिए कुछ करे तो ही अनुपमा अच्छी है। तो ये इनका अपना प्रोस्पेक्टिव है और काफ़ी हद तक जो हमने ऐसा देखा भी है बीच में, मगर अपना प्रोस्पेक्टिव है, आपका दिल कहता है ये सब बातें, तो हमने वो बातें कही है। बाकी देखते हैं जनता, आप ही के फ्रेंड्स आपके बारे में या आपके ऑडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में हमें पता चलेगा। तो थैंक यू सो मच रेखा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्कार। बहुत दुख की बात है कि जिस प्यार की छवि हमने अनुज में देखा था वो एक छलावा था, एक दिखावा था। अनुज के प्यार को देखकर हम सब सोचने पर विवश हो गए, सच में ऐसा होता होगा। हम यकीन करने लगे, जिसने 26 साल इंतज़ार किया तो उसमें कोई तो सच्चाई होगी। 26 साल के इंतज़ार के बाद भी उन्होंने उसी से शादी की जिसके 3 बच्चे थे और उन्हें इतनी रिस्पेक्ट दी, उनका हमेशा साथ दिया। पर एक बाहर वाली औरत के कारण इनके इतने सालों की प्यार की नींव हिल गई। क्या इतना कमज़ोर था अनुज का प्यार? अंजू जी, मैंने तो 2 दिन से एपिसोड नहीं देखा, बस आपके रिव्यू देख लेती हूँ। आपके समझाने के तरीके से थोड़ी राहत मिलती है, वरना हमें तो इतनी स्ट्रेस होती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। अब तो अनुपमा अपने खुद के लिए जिए और अपने आप से प्यार करे। बच्चे उसके बड़े हैं, अपने जीवन में सेटल हैं, उनके बारे में ना सोचे। अनुपमा इतनी स्ट्रांग है कि वो एक बार फिर से अपने आत्मसम्मान के लिए लड़े और उनको किसी भी मर्द के सहारे की ज़रूरत नहीं। मेकर्स इतना कैसे दिखा सकते हैं जब ऑडियंस इनसे परेशान है? कम से कम ऑडियंस की फीलिंग्स का ध्यान रखना चाहिए। जब हमें बहुत परेशानी हो रही है तो इस ट्रैक को जल्दी से किसी अच्छे की तरफ मोड़ना चाहिए। और अनुज के कैरेक्टर को इतना ज़्यादा गिरा दिया कि अब तो सीरियल ही बर्बाद हो गया। किसी भी कैरेक्टर को इतना ऊंचा बनाने के बाद तुरंत इतना गिराना ये अच्छी बात नहीं। ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर हर परेशानी का पति पत्नी मिलकर सामना करते हैं। पर ऐसा नहीं कि रिश्ता तोड़ दें। अंजू जी, बस आप ही हमारे लिए इस रिव्यू के द्वारा उम्मीद की किरण हैं, जो हमेशा हमें हौसला देती हैं। आपके इस हौसले के लिए दिल से थैंक यू। टी कुमारी जी भी परेशान हो गई हैं, चाहती हैं ये ट्रैक जल्दी से किसी अच्छे मोड़ की तरफ जाए। तो सही है, जल्दी ही ऐसा देखने को मिल सकता है। टी कुमारी जी, थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार मैम, आज का एपिसोड देखकर बहुत रोना आया। अनुपमा का अनुज के सामने गिड़गिड़ाना बहुत कष्टप्रद था, पर अनुज तो पत्थर बन गया है, उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। वैसे तो मेरे हस्बैंड सीरियल नहीं देखते,
पर थोड़ी जानकारी रखते हैं अनुपमा सीरियल के बारे में। उन्होंने आज मुझसे कहा, तुम परेशान मत हो, एक क्षण ऐसा आएगा अनुज का माइंड एकदम से जाग उठेगा, जैसा कि आप भी समझाती हैं। पर मुझे लगता है कि कहीं देर न हो जाए, क्योंकि कहते हम ज़रूर हैं कि अब अनुपमा को अनुज से अलग हो जाना चाहिए, पर अंदर ही अंदर सभी चाहते हैं कि ये दोनों अलग ना हों। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि कोई बहुत गहरा सदमा लगने से माइंड एकदम शून्य हो जाता है, पर ऐसे में कोई उससे बड़ा झटका लगने पर माइंड खुल भी जाता है। शायद अनुपमा के एक्सीडेंट से अनुज का साथ भी कुछ ऐसा हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वाकई में वनराज बा और बरखा जो चाहते थे वो मिल जाएगा, जिसमें मक्कारी जीत जाएगी और सच्चाई प्यार दोनों हार जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। खैर, देवी क्या क्या कर सकती है यह अब देखना है। जीके और मुक्कू को भी अब सीरियल में आना चाहिए, शायद जीके अनुज को संभाल सकें। अब तेरे बिना साथी मुझे जीना गवारा नहीं, घर चला गया जो तू मेरा कोई सहारा नहीं। कैसे जी पाऊंगी मैं जो तू न मेरा रहा, ये जहां छोड़ जाऊंगी मैं जो तू न मेरा रहा। तो महिमा जी का ऑडियो भी आपने सुना, बहुत सारी बातें कही हैं, ढेर सारी बातें कही हैं महिमा जी ने भी और आप सब ने भी। और काफ़ी ऑडियोज़ में कुछ इस तरह की झलक मिली है और कुछ ने तो कह भी दिया है कि 26 साल का इंतज़ार 26 महीने भी नहीं टिक पाया। तो ऐसा है दोस्तों, ऐसा दिख रहा है अभी। तो आगे क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपके ऑडियोज़ का थैंक यू सो मच, आगे भी इंतज़ार रहेगा। तो जाते जाते नंबर शेयर करती हूँ उनके साथ जिन्होंने अभी तक अपने ऑडियो या वीडियो नहीं भेजे हैं। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा पब्लिक वॉइस वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.